नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हाल ही में लोकसभा में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने ये बताया कि इंडिया की जो 6,907.18 किलोमीटर मेनलैंड जो हमारी कोस्ट लाइन है वहां पे इरोजन हो रही है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कहां पर कितनी इरोजन हुई, हमें पता कैसे चला इरोजन का, और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे हम कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने रिसेंटली लोकसभा को ये बताया, इन्फॉर्म किया कि 6,907.18 किलोमीटर जो हमारी मेनलैंड इंडियन कोस्ट लाइन है वहां पे 34% जो है वो इरोजन फेस कर रही है, और ये बहुत ही बड़ा नंबर है। 34% जो है 34% वहां पे इरोजन हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा 34% में इरोजन आ गई, 26% में हमें एक्रेटिंग नेचर देखने को मिल रही है। एक्रीशन का मतलब होता है ग्रो करना बाय एक्यूमुलेशन। तो वहां पे हमें थोड़ी बहुत क्या देखने को मिल रही है, एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है। 34% इरोजन देखने को मिल रही है, 26% में एक्यूमुलेशन, और जो बाकी की 40% हुई, ठीक हो गया, ये बन गई आपकी 60%। तो जो 40% बाकी बच गई वो स्टेबल है, ठीक है। वहां पे हमें कुछ ऐसा ना तो एक्रीशन देखने को मिल रही ना इरोजन, लेकिन जो 34% है वहां पे हमें इरोजन देखने को मिल रही है। अब आप कहेंगे कि हमें पता कैसे चला कि इरोजन है, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज को कैसे पता चला? तो देखिए, 1990 से हमारी जो शोर लाइन इरोजन है, जो कोस्टल एरियाज में इरोजन होती है, उसको कौन देखता है, कौन मॉनिटर करता है? नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, NCCR, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च। अब इसको देखो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपको ये चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो इसको वैसे याद रख सकते हैं कि इसमें डबल सी है, तो सी सी ऐसे करके याद रखना। सी से कोस्टल, ठीक है, सी से कोस्टल और सी से ही चेन्नई। तो ऐसे याद रखना, हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च कहाँ पे लोकेटेड है, तो चेन्नई में ये लोकेटेड है। और किसके अंडर ये आता है? NCCR, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, MOES, इसके अंडर ये आता है, NCCR। अब किस प्रकार से शोर लाइन जो इरोजन है उसे मॉनिटर किया जाता है? तो एक तो इसमें आती है रिमोट सेंसिंग डाटा टेक्निक्स, जो रिमोट सेंसिंग की मदद से हम इसको मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है GIS मैपिंग। अब GIS की फुल फॉर्म क्या होती है? GIS की फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा, GIS, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो GIS मैपिंग और रिमोट सेंसिंग डाटा टेक्निक, तो इन दोनों के द्वारा जो है वो हमारी शोरलाइन इरोजन को मॉनिटर किया जाता है। तो 1990 से लेकर के 2018 तक, जैसे मैंने बताया, NCCR कब से शोरलाइन इरोजन मॉनिटर कर रहा है? 1990। तो 1990 से लेकर 2018 तक कंट्री की मेनलैंड जो 6,907.18 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन है उसे एनालाइज किया जा रहा है। अब सबसे ज्यादा जो हमें इरोजन देखने को मिल रही है वो वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रही है। तो वेस्ट बंगाल में टोटल कितना कोस्टलाइन एरिया है? 534.35 किलोमीटर, 534.35 किलोमीटर, जहां पे हमें 60.5%, 60% तक का इरोजन, यानी 323.07 किलोमीटर तक का इरोजन, मतलब उस पूरे इतने बड़ी कोस्टलाइन एरिया में हमें इरोजन देखने को मिला है। केरल 592.96 किलोमीटर लॉन्ग कोस्टलाइन है, जहां पे 46.4% में 275.33 किलोमीटर, माफ करिएगा, पॉइंट्स के बाद जितने भी नंबर आते हैं उन्हें अलग अलग पढ़ा जाता है, तो मैं 33 बोल दिया, गलत है। 46.4% यानी 275.33 किलोमीटर। तो 275.33 किलोमीटर जो कोस्टलाइन है वहां पे इरोजन देखने को मिली है। तमिलनाडु में 991.47 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन है, जहां पे 42.7% यानी 422.94 किलोमीटर का इरोजन देखने को मिला है। गुजरात 1945.60 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन है, जहां पे हमें रिकॉर्डेड इरोजन जो है वो 27.06% देखने को मिली है।
जो कि बनती है 537.5 किलोमीटर। पुडुचेरी में 41.66 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, जहां पे 56.2% हमें इरोजन देखने को मिली है। तो सबसे ज्यादा 60.5% वेस्ट बंगाल में है, दूसरे नंबर पे पुडुचेरी आता है जहां पे हमें ये इरोजन देखने को मिल रही है। तो देखो, एक तो हमारा आ गया एनसीसीआर, एक आता है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इनकॉइस। ये एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी किसके अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर। इन्होंने एक कोस्टल वनरेबिलिटी इंडेक्स CVI इसका एक एटलस इन्होंने पब्लिश किया है, जो वो भारत की एंटायर जो कोस्टलाइन है उसको इस मैप में दिखाया गया है और बताता है कि किस प्रकार से जो कोस्ट हैं हमारे वो कैसे वनरेबल हैं इरोजन के लिए। अब देखो, ये जो डाटा प्रिपेयर किया जाता है ये देखा जाता है कोस्टल स्लोप, राइज इन सी लेवल, कोस्टल एलिवेशन, रेट इन चेंज ऑफ शोर लाइन, टाइडल रेंज, कोस्टल जियोमॉर्फी और वेव हाइट। और इन सब को देख के एनालाइज करके पढ़ के इस डाटा को एनालाइज करने के बाद इसके बाद जो है वो ये जो हमने अभी जैसे ये जो इंफॉर्मेशन हमने आपको बताई कि कहाँ पे कितना इरोजन हुआ, ये सारा देखा जाता है। तो ये सारे पैरामीटर्स है जिनको यूज किया जाता है, जिनको एनालाइज किया जाता है, पढ़ा जाता है। ये था इस टॉपिक का एनालिसिस। आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।